अखरोट के बेकार छिलकों का एक और क्राफ्ट। पिछले क्राफ्ट में आपने देखा था कि हमने कितना खूबसूरत उससे एक वॉल हैंगिंग या विंड चाइम बनाया था। आज के इस वीडियो में उससे बिल्कुल अलग इन अखरोट के छिलकों का एक और क्राफ्ट बनाएंगे जिसे आप डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हैं। और इस बार आपको इसे पेयर में रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस साइज़ में अगर सेम हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था पूरा डिटेल में कि इसे आप नमक के पानी से धो के ज़रूर रखिएगा। इसके सूखने के बाद हम इस पे काम करना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ लगभग 5-5, 6-6 के ये वॉलनट शेल्स जो है ना, इन्हें अलग कर लिया है और इन पर हम कलर करने वाले हैं। कलर के लिए यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी ये एक्रेलिक कलर। हाँ, लेकिन अगर आप इसे डेकोरेशन में आउटडोर में लगाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन तो ऑयल पेंट ही होता है, क्योंकि वो सालों साल कभी ख़राब नहीं होता और शाइन बरकरार रहती है। तो इनके ऊपर मैंने कलर करना स्टार्ट कर दिया है। इसमें आपको बेस के लिए वाइट कलर देने की ज़रूरत नहीं है। और एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपको बिना पानी लगाए ही इन पर कलर्स करनी होगी। और बस उसका एक ही रीज़न है कि हम यहाँ पर जितने थिक पेंट यूज़ करेंगे उतना वॉलनट शेल जो है वो स्मूथ दिखेगा, क्योंकि वॉलनट शेल में ना थोड़े से गड्ढे होते हैं, वो कलर की वजह से भरेंगे भी सही और उसमें एक स्मूथनेस भी आएगी। तो बस हमें ये कलर करके इन्हें अलग करके रख देना है सूखने के लिए। दूसरा काम हमें करना है, हमें एक कार्डबोर्ड लेना होगा। वैसे तो अगर मैं कहूँ कार्डबोर्ड की जगह अगर आपके पास कोई प्लास्टिक शीट है तो आप वो भी ले सकते हैं। प्लास्टिक शीट में आप फॉर्म शीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस आपको इन्हें छोटे छोटे सर्कल्स में कट करना होगा। अगर एग्जैक्टली साइज़ की बात करूँ तो मैंने यहाँ पे लगभग 7 से 8 सेंटीमीटर डायमीटर के सर्कल्स कट किए हैं और जितने भी पीसेस की हमें ज़रूरत पड़ेगी ना उतने ही हम सर्कल्स कट करेंगे। मैंने यहाँ 7 से 8 सर्कल्स तैयार किए हैं और इन्हें कट करके तैयार कर रही हूँ। मोटे कार्डबोर्ड के ये सर्कल्स भी अब हमारे कट हो चुके हैं। अब अगला काम करते हैं, जो हमने वॉलनट शेल्स यहाँ पर सुखा के रखे थे ना, उनके नीचे हमें थोड़ी सी ग्लू लगानी होगी। ये वही ग्लू है जो मैं हर बार अपने क्राफ्ट में यूज़ करती हूँ। वाटरप्रूफ भी है और काफ़ी मजबूत भी होती है। इवन अगर आप इस ग्लू को लगाकर थोड़े से वाटर में सोक करके भी रखेंगे ना, तब भी वो वहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलती। इसलिए इस ग्लू को आप लेकर ज़रूर रख लीजिएगा। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मिल जाती हैं। इसका प्रोडक्ट लिंक मैं इस वीडियो में डाल रही हूँ, तो आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। एक ही रंग के 5 वॉलनट शेल्स को मैंने सर्कल के इस तरह किनारे पर पेस्ट कर दिया है। इसे पेस्ट करने के बाद आप इसे 10 से 15 मिनट लगा कर रखिएगा। जितनी देर आप इसे रखेंगे ये उतना ही अच्छे से पेस्ट होगा और सेटल होगा। तो मैं बाकी के शेल्स को भी इसी तरह से इन सर्कल्स के किनारे पर डालती जाऊंगी। आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, ये एक फ्लावर का शेप ले रहा है। इसी तरह से आपको भी करना होगा। इस वाले क्राफ्ट के लिए मैं फेविकॉल को यूज़ करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, क्योंकि भले ही वो उसके साथ चिपका तो देगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद ना सारे जो वॉलनट शेल्स हैं ना वो सब निकलते रहेंगे। तो बेटर है कि अगर आप इसे लॉन्ग टाइम तक रखना चाहते हैं तो कोई भी रबड़ बेस ग्लू का इस्तेमाल कीजिए। चाहे जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो ग्लू ले लीजिए, या मार्केट में आप किसी स्टेशनरी शॉप पे अगर जाकर पूछेंगे ना कि रबड़ बेस ग्लू दीजिए, तो वो आपको एक अलग कंपनी की भी दे सकते हैं। तो चेक कर लीजिएगा कि आपकी ग्लू बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। यहाँ सारे फ्लावर्स मैंने इन कार्डबोर्ड पर पेस्ट करके रख दिए हैं। इसके बाद हमें काम करना होगा इन बैम्बू स्टिक्स से। इसका इस्तेमाल होगा हमारे इन फ्लावर्स के स्टिक को बनाने के लिए। मेरे पास कुछ सूखी लकड़ियाँ भी थी जिन्हें मैं इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन मुझे लगा आपको वीडियो में वो ऑप्शन दिखाना भी ज़रूरी है जो ईजिली अवेलेबल भी हो जाए। लकड़ियाँ सबके घर में नहीं मिल पाती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर बैम्बू स्टिक का इस्तेमाल किया है। आपको अगर भाई ये बैम्बू स्टिक भी ना मिले ना, तो आप वो छोटी छोटी जो पतली स्टिक्स आती हैं वो भी ले सकते हैं, या फिर आइसक्रीम स्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस पीछे ग्लू लगाकर इस बैम्बू स्टिक को यहाँ पर पेस्ट करना होगा। जब तक ये पेस्ट होगी उससे पहले आप यहाँ पर एक टेप लगाकर ज़रूर रख दीजिए, ताकि ये बार बार हिले डुले नहीं, अपनी जगह पे बनी रहेगी तो ईजिली सही जगह पर पेस्ट भी हो जाएगी। इसके बाद हम लेंगे ये पॉम पॉम। आपको याद होगा कि हमने इन पॉम पॉम्स को घर पर बनाया था। अगर वो वीडियो अगर आप देखना चाहें ना, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वो ज़रूर देखिएगा। घर पे बनाए हुए पॉम पॉम इस्तेमाल कीजिए या फिर मार्केट से लाए हुए। हमें बस इनके बीचों बीच इसे कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से इस तरह से पेस्ट करना होगा, और बाकी के फ्लावर्स को भी हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। अब ये तो आपको पता ही चल गया है कि हमने इन वॉलनट शेल से ये फ्लावर्स बनाए हैं। बस इसी तरह से हम इन सारे फ्लावर्स को कंप्लीट करेंगे। वैसे तो मैंने इसके अंदर सिर्फ इन फ्लावर्स को बनाकर ही इसे कंप्लीट किया है, लेकिन आप चाहें तो इसके अंदर फेल्ट शीट से या किसी प्लास्टिक ग्रीन कलर की शीट से इनकी लीफ भी बना सकते हैं और इसके साइड्स में लगा सकते हैं। ये इंडिविजुअल फ्लावर्स बनकर तो हमारे तैयार हो गए हैं। आप इन्हें
एक बंच में भी तैयार कर सकते हैं, यानी एक शीट पर एक साथ लगा के इसका एक खूबसूरत सा वॉल डेकोर भी बना सकते हैं। चाहे कोई भी सीजन हो, हमारे गार्डन में ये फ्लावर्स हमेशा खिले रहेंगे, इसलिए मैंने इन फ्लावर्स को बनाया है। अब इसका फाइनल लुक देखिए। देखिए ये बंच में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। चाहे आप इसे गार्डन में लगाएं या फिर अपने रूम में होम डेकोर की तरह यूज करें, ये फ्लावर्स हर जगह खूबसूरत ही लगेंगे और सबका ध्यान इस पे जरूर जाएगा। और एक फाइनल टिप जो मैं आपको देना चाहूंगी कि अगर आपने एक्रेलिक कलर का इस्तेमाल किया है तो इस पे वार्निश जरूर इस्तेमाल कर लीजिएगा, ताकि इसकी चमचमाहट और भी ज्यादा लंबे टाइम तक बरकरार रहे। अब आपको इसका ये फाइनल लुक देखकर कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो में जितने भी क्राफ्ट आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे क्राफ्ट हमने घर पर ही बनाए हैं। अगर आप भी इन्हें बनाना चाहें तो इन सब का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। और देखिए अब इन दोनों ही वॉलनट शेल से बने हुए क्राफ्ट आपको फाइनली दिखा रही हूँ इस एक ही वीडियो में। जहाँ हमने ये खूबसूरत सा विंड चाइम या वॉल हैंगिंग बनाया था, दूसरी तरफ आज हमने पार्ट 2 वीडियो में इन फ्लावर्स का निर्माण किया है। अब आप बताइए कि वॉलनट शेल के इन बेकार वेस्ट से हमने ये जो 2 क्राफ्ट बनाए हैं ना, इन दोनों में से आपको ज़्यादा कौन सा खूबसूरत लग रहा है? ये प्यारी सी मधुर ध्वनि निकालने वाला वॉल हैंगिंग जिसमें हमने घुंघरू का इस्तेमाल किया था, या फिर ये खूबसूरत से फ्लावर्स जो आज हमने इस वीडियो में बनाए हैं? आपको कमेंट ज़रूर करना होगा। आप अगर मेरे चैनल की सब्सक्राइबर हैं तो आपको ये एज अ गिफ्ट के रूप में भी मिल सकता है। इसके लिए बस आपको इतना करना होगा कि आप मेरे इंस्टाग्राम पेज जिसका नाम है मलिकाज़ आर्ट पर मुझसे कांटेक्ट करना होगा। जिन लोगों के भी मैसेज मुझे मिलेंगे अगर वो मेरे सब्सक्राइबर हैं तो उनमें से 2 लकी सब्सक्राइबर्स को मैं इस क्राफ्ट को एज अ गिफ्ट उन्हें जरूर दूंगी। तो प्लीज मुझसे कांटेक्ट जरूर कीजिए। तो चलिए अगले संडे को एक और अमेजिंग क्राफ्ट आइडिया के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप क्राफ्टिंग।